नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आईटीसी के शेयर होल्डर के लिए एक बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। सही में दोस्तों, लापरवाही महंगी पड़ सकती है, बिकॉज करोड़ों करोड़ों के अमाउंट में शेयर हमें डिलीवर्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर और हमें क्या करना है आगे रणनीति? बिकॉज आईटीसी की बात की जाए तो अपने आप में ही उन्हीं की स्टोरी दिखाई पड़ती है। एक तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ऊपर से डेट फ्री कंपनी, लेकिन निफ्टी के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या 2021 आईटीसी के लिए रहेगा? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाते, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपको पता है कि आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और सब कोई इसी बात का इंतजार कर रहा है कि चलो भाई Q4 के नंबर्स कैसे आएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें धमाका और धूम देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो आईटीसी, सनराइज फूड, एमलगेमेशन गेट्स एनसीएलटी नोट। दोस्तों अगर बात की जाए एमलगेमेशन का मतलब क्या होता है, अगर दो बिजनेस एंटिटी को मिला दिया जाए तो उसी को दोस्तों हम लोग एमलगमेशन बोलते हैं। तो इधर बात की जाए तो सनराइज फूड को इन्होंने एक्वायर्ड करा था, 2020 की बात है। तो गाइस, इनको मिल चुका है एनसीएलटी नोट, और इधर पे हमें आईटीसी के अंदर एक अच्छा खासा धूम देखने को मे भी मिल जाए। गैस, अगर दिवाली मिलेगी तो बढ़िया बात है, वरना दिवाला भी निकल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आईटीसी अपने आप में ही एक यूनिक हमें स्टोरी देखने को मिलती है। चाहे एफएमसीजी बिजनेस की बात हो, सिगरेट बिजनेस की बात हो, या फिर बात की जाए अदर बिजनेस जैसे होटल हो गए दोस्तों, इनके बहुत ही मेन बिजनेस में आते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो आईटीसी और सनराइज का जो एक्विजिशन है दोस्तों, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इनका रेवेन्यू हो गया दोस्तों, और इनके सेगमेंट हो गए, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं बताया कि एक्विजिशन जो है एक्सपेक्टेड टू हेल्प आईटीसी रैम्प अप इट्स स्पाइसेस पोर्टफोलियो अंडर आशीर्वाद ब्रांड। दोस्तों बताया कि आशीर्वाद ब्रांड के अंतर्गत इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अब जो सनराइज का एक्विजिशन था, अब वो हेल्प करेगा आईटीसी का जो पोर्टफोलियो दोस्तों उसको बढ़ाने में। और अगर आप देखें तो आशीर्वाद ब्रांड के अंदर इनके स्पाइस के जो पोर्टफोलियो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों पूरा स्टोरी तो क्लियर कट बताया गया है। डाइवर्सिफाइड conglomerate ITC Limited said on Thursday that the scheme of amalgamation of Sunrise Food has been sanctioned by NCLT कोलकाता बेंच। तो ऐसी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आशीर्वाद ब्रांड के अंदर अब हमें स्पाइसेस भी देखने को मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और ये स्कीम जो ऑफ एमलगमेशन है, ये 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। मीन्स अपकमिंग क्वार्टर में दोस्तों ये देखने को मिल सकता है कि इनके रेवेन्यू ऐड हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि 2 सब्सिडरीज ऑफ सनराइज, हॉबिट्स इंटरनेशनल फूड एंड सनराइज शीत ग्रह आर नाउ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आईटीसी 2। इसका मतलब दोस्तों बात की जाए एक्विजिशन को लेके तो सनराइज के जो हॉबिट इंटरनेशनल फूड हो गए, और सनराइज के दोस्तों जो शीत ग्रह जो होली ओन सब्सिडरी अब हो चुके हैं आईटीसी को लेके, तो अपने आप में ही ये बहुत ही हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। और इस इफेक्ट से, इस दाव से दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। किसको? तो आईटीसी को। इनके दोस्तों बिजनेस सेगमेंट और भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकते हैं। तो कैसे अगर बात की जाए, आप क्लियर कर जानते हैं कि आईटीसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है। एक तो इनके पास बहुत ही सफिशिएंट सर्प्लस दिखाई पड़ते हैं, और एक दोस्तों बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखें आईटीसी को तो बहुत ही बड़े इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं। और सेल्स की बात की जाए तो 50,000 करोड़ का सालाना सेल्स करते हैं। तो 2020 की बात की जाए, हमें मई में ही दोस्तों इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि सनराइज को ये एक्वायर करेंगे। और ये दोस्तों इट कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ द स्पाइस मैन्युफैक्चरर इन जुलाई। और उनका जो स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग का जो सब्सिडरी है उनको एक्वायर कर लिया गया था जुलाई में। और इनको दोस्तों अब एनसीएलटी से नॉट मिल चुकी है। अब दोस्तों ये आईटीसी के पार्ट रहेंगे, और अपकमिंग टाइम्स में उनके रेवेन्यू में भी शरीक हो सकते हैं अंडर द आशीर्वाद ब्रांड। तो इस न्यूज़ तो काफ़ी बढ़िया है, और इससे लॉन्ग टर्म में आईटीसी को ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आज की बात की जाए तो आईटीसी 220 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिलीवरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये देखना बनता है कि कितने लोग इसको डीमेट में लेके जा रहे हैं। 250% का डिलीवरी हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देखें क्वान्टिटी ट्रेड 2 करोड़ 90 लाख के लगभग दिखाई पड़ता है, और 1 करोड़ 45 लाख दोस्तों डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब 50% से ऊपर, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात होती है। और दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से लॉन्ग टर्म में आईटीसी को बहुत ही अच्छा प्रभावशाली हमें देखने को मिल सकता है कि इनके रिदम रहे। बिकॉज आपको पता है कि निफ्टी के तेजी में भी दोस्तों ये ठंडा रहा था। सही में दोस्तों अगर आप देखें आईटीसी को ठीक से एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आईटीसी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही थी, बहुत बार बोनस भी दिए, और उसको डिविडेंड के लिए बहुत ही जानी जाती है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो इसने इन्वेस्टर के पैसे नहीं बनाए हैं। अगर आप देखें तो 5 सालों में वैसा कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप इधर पे निवेश करते हैं तो आपको इधर तक का ही मज़ा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। बिकॉज खोने के लिए दोस्तों आईटीसी में कुछ नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूज़ आ गए हैं
जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आईटीसी में एक धमाका लगना तय भी है। और दोस्तों अगर बात की जाए मार्केट की, जानकार की, विद्वान की, तो उनका सीधा मानना है कि आईटीसी में जो एक्विजिशन इतना हो रहा है, और आपको पता है फ्रेंड्स ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं, एफएमसीजी। और अगर आप एफएमसीजी को ब्रेकअप रेवेन्यू सेगमेंट में देखें तो आपको अच्छे से पता है कि इनके जो मैक्सिमम रेवेन्यू आते हैं कहाँ से आते हैं, इनके सिगरेट बिजनेस से आते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि सिगरेट बिजनेस को अभी चाह रहे हैं कि डिपेंडेंसी हटाएं, बिकॉज टी फॉर टोबैको इज़ द मेन बिजनेस। लेकिन दोस्तों एफएमसीजी में बहुत ही ग्रोथ दिखाई पड़ता है, एफएमसीजी को लेके ये बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको पता है कि एफएमसीजी जस्ट दोस्तों एचयूएल के बाद इनके देखने को मिलती है, तो आने वाले टाइम में डीमर्जर का भी न्यूज़ हमें देखने को मिला था। तो गाइस जी बिजनेस में एक बहुत ही प्रसिद्ध हमें टीवी चैनल देखने को मिलता है, तो उन्होंने क्या करी थी, एक डेटा पब्लिश करी थी जहाँ पे उन्हें बताया था कि आईटीसी के डीमर्जर होंगे, 1:1 का डीमर्जर हमें देखने को मिलेगा। लास्ट में आईटीसी ने खारिज कर दिया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बात उठी है तो दूर तक जा सकती है और लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ज़रूर हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप आईटीसी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो आज नहीं तो कल आईटीसी डीमर्जर दे सकती है। और खासकर दोस्तों अगर एफएमसीजी बिजनेस इनके अलग हो गए तो गाइस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक बन सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आप देखें तो आईटीसी को ऐसे टोबैको बिजनेस मत देखिए, बिकॉज आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा कर सकता है। इसलिए आई नो कि थोड़ा पेनफुल कंडीशन है, बट दोस्तों अगर आप देखें डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक बढ़ती है, मीन्स 4-5% का हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं ऐसी कंपनी पे जो अच्छा खासा डिविडेंड दें और उसमें ग्रोथ भी हो, तो गाइस कंपनी बुरी नहीं है। और सबसे खास बात मुझे अंडर वैल्यू दिखाई पड़ती है। अगर आप आरओई चेक करें आईटीसी की, आपको 20 के ऊपर दिखाई देगी दोस्तों, और इनके वैल्यूएशन की बात की जाए तो वही 19-20 के लगभग दिखाई पड़ती है। मतलब अगर आप अपने आप में देखें तो बहुत ही सस्ते बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। और मार्केट कैप भी दोस्तों कम नहीं है, आप देख सकते हैं कि 2 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। और ऐसा ने बताया कि इनके चाहे वो प्राइस टू बुक हो दोस्तों या फिर बहुत सारे अलग जो एंट्रीज होते हैं वो भी बहुत सस्ते दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि 23 की कंपनी ने आरओई जनरेट करे हैं, आरओसी की बात की जाए 30 के लगभग है, करेंट रेशियो 4.13 है और कंपनी शुद्ध डेट फ्री है। तो समझ सकते हैं कि कंपनी में दोस्तों एज ऑफ नाउ खोने के लिए कुछ नहीं है, 220 का भाव है। तो इधर पे चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है आईटीसी आपको एक लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये उनके लिए हैं जो पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं, बाद में पैनिक ना करें, बिकॉज कभी भागा नहीं तो ऑफकोर्स दोस्तों ये थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हाँ आपको डिविडेंड मिलेगा, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आईटीसी को जगह दे सकते हैं। आईटीसी मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ, चाहे तो इस मार्केट प्राइस में भी ऐड कर सकते हैं। और कभी 200 डिप आता है 210 205 के नीचे, बहुत बार आया भी है, तो उसके अल्टीमेट उठाने के मौके हो सकते हैं। तो यही रही न्यूज़ कि भाई सनराइज के स्पाइस वाले बिजनेस को एक्वायर इन्होंने कर लिया है और 1 अप्रैल से इफेक्ट हो चुके हैं और एलसीएलटी ने दोस्तों इसको अप्रूवल दे दिया है। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या विस्फोट देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों मैंने इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी और सही में आप इसको इग्नोर मत करिए और इसको ट्रैक करते रहिए। मे भी दोस्तों इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा कमाने का मौका मिल जाए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।